हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कशिश संधू, योर पेरेंटिंग कोच, एंड हम वर्क कर रहे हैं न्यू मॉम सीरीज पर। सो टुडे इज एपिसोड नंबर 4। आई होप आपने मेरे पिछले 3 एपिसोड देखे होंगे एंड यू नो हाउ टू नेविगेट विद द न्यू मॉम traumas and what are the things which can help you. And today we will discuss a different rule, which is triple three rule for anxiety controlling. So ये ट्रिपल थ्री रूल क्या है जो एंजाइटी को कंट्रोल करने का काम आता है। सो लेट मी टेल यू, एक नई मदर ने मुझसे पूछा कि कशिश, मुझे लगता है कि मेरा माइंड कभी कभी रेस्ट नहीं लेता, कॉन्टिन्यूसली सोचती रहती हूँ। बेबी सो भी जाता है तभी मेरी थॉट्स नहीं रुकते हैं। सो आप भी कभी ऐसा फील करती हो क्या, या फिर जब आपके बेबी हुए थे क्या आपने फील किया कि दिमाग में बार बार ये थॉट आता है, या फिर कुछ गलत तो नहीं हो गया मेरे बेबी के साथ, क्या क्या मैं अच्छी माँ हूँ, अगर बेबी को कुछ हो गया तो। और आपकी हार्ट बीट बहुत हाई हो जाती है। ऐसा आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी होता था। इट इज क्वाइट नॉर्मल एंड ये एंजाइटी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये नॉर्मल है और मैनेजेबल है। आज मैं आपको एक सिंपल मैजिक सिखाने वाली हूँ जो ये पूरी चीज को एक साथ खत्म कर देता है। दैट इज ट्रिपल थ्री रूल। एक ऐसा टूल जो आपको तुरंत प्रेजेंट मोड में वापस कर देता है। आप थॉट प्रोसेस से निकल जाते हो। सो लेट मी टेल यू कि एंजाइटी जो होती है वो सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये एक बॉडी का रिएक्शन है। जब आपका ब्रेन डेंजर फील करता है कि यार कहीं से तो डेंजर है, तो चाहे वो रियल हो या सिर्फ थॉट हो, तो ये रिएक्ट करना शुरू कर देता है। सो पोस्ट पार्टम फॉर्म जो होता है, या फिर जो पोस्ट पार्टम जो मॉम फील करती हैं आफ्टर डिलीवरिंग द बेबी, द एंजाइटी विच दे फील, इट इज क्वाइट कॉमन। और रिसर्च भी बोलता है कि 5 में से एक मॉम को ये जरूर होता है। अबाउट बॉडी हेल्थ, अबाउट बेबी हेल्थ, अबाउट फीडिंग, या फिर अपनी कैपेबिलिटी पे शक करना। आप इमेजिन करते हो कि बेबी बस 2 मिनट ज्यादा सो गया और आपको लगता है कि कहीं ज्यादा तो नहीं सो गया। आप हार्ट बीट चेक करने लगते हो, सब कुछ ठीक है ना, क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। ये कॉन्टिन्यूस जो वरी होता है, ये एंजाइटी को बढ़ाता है। और जब हम प्रेजेंट से कनेक्ट डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, तो हम स्ट्रेस के लूप में चले जाते हैं। एंड व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस ट्रिपल थ्री रूल? साइकोलॉजिस्ट ने एक सिंपल ग्राउंडेड टेक्निक डिजाइन की है, दैट इज ट्रिपल थ्री रूल। ये आपके ओवर थिंकिंग ब्रेन को पॉज मोड में ले आता है और आपको वापस अभी मोमेंट में डाल देता है कि आप प्रेजेंट में जियो। इट इज बेस्ड ऑन माइंडफुल अवेयरनेस। जब आपका ब्रेन एंग्शियस होता है, या फिर फ्यूचर की वरी करता रहता है, या बच्चे की वरी करता रहता है, या गिल्ट में चला जाता है, तो ट्रिपल थ्री रूल इसको रीसेट करता है। यू कैन कॉल इट रीसेट बटन ऑफ योर ब्रेन। सो बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी थेरेपी के, सिर्फ अवेयरनेस एंड ऑब्जर्वेशन से आप ये सब चीजें कर सकते हो। लेट मी टेल यू दिस ट्रिपल थ्री रूल स्टेप बाय स्टेप। तो आपने सबसे पहला क्या स्टेप करना है कि अपने सराउंडिंग में 3 चीजें देखिए और उन्हें लाउडली नाम दीजिए। जैसे एग्जाम्पल, पिंक ब्लैंकेट, व्हाइट वॉल, बेबीज टॉय एलिफेंट, एनीथिंग, whatever you can see at the first go, just give them name. ये जो सिंपल एक्ट है, ये ब्रेन को रीसेट करने में और ब्रेन को एक सिग्नल भेजता है कि आई एम सेफ इन दिस मोमेंट, एवरीथिंग इज परफेक्ट अराउंड मी। ये आपके थॉट प्रोसेस को थोड़ा स्लो करने में हेल्प करता है। हम इसको रीवायरिंग ऑफ ब्रेन भी बोल सकते हैं। दूसरी चीज आपको करनी है, आप अपनी आंखें क्लोज कीजिए और ध्यान से सुनिए कि 3 साउंड अराउंड यू विच यू कैन हियर। जैसे पंखे की आवाज आप सुन सकते हो, बेबी की ब्रीदिंग सुन सकते हो, या बर्ड की चर्पिंग सुन सकते हो। बस 3 अलग अलग साउंड को आइडेंटिफाई कीजिए। ये आपको सेंसरी कनेक्शन देता है और आपकी बॉडी को रिलैक्स मोड में ले जाता है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस ऑल्सो वर्क एज अ
रीवायरिंग ऑफ ब्रेन। तीसरा स्टेप आपको करना है कि 3 चीज़ें व्हिच यू कैन टच। अपने हाथ से 3 चीज़ें टच कीजिए, फ़ील कीजिए। बेबी की सॉफ्ट स्किन या फिर ब्लैंकेट का टेक्सचर, बेड का टेक्सचर या फिर अपना दुपट्टा, कुछ भी जो 3 चीज़ें आपको दिखती हैं, उनको टच कीजिए, उनको फ़ील कीजिए। इससे आपके बॉडी के जो हार्मोन होंगे वो काम होंगे, ऑक्सीटॉसिन एंड सेरोटोनिन ये सब रिलीज़ होगा। So it is very important. Oxytocin give you happiness and serotonin give you a peaceful mindset and वो नींद में हेल्प करता है। सो बस इतना ही करने से आपकी एंजाइटी के सिम्टम्स जो हैं 20 to 30% कम हो जाते हैं। ये माइंडफुलनेस की स्टडी में प्रूव किया है इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। सो दिस इज द प्रूवन टेक्निक ट्रिपल थ्री टेक्निक्स टू रिड्यूस द स्ट्रेस एंड एंजाइटी फॉर न्यू मॉम। सो अगर हम डेली लाइफ के सिनेरियो को लेकर चलें कि हम लोग जैसे मिडनाइट फीड टाइम है हमारा, तो हम बच्चे को अम, बच्चे ने दूध पीना बंद कर दिया, फीड लेना बंद कर दिया, हार्ट बीट आप चेक कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि कुछ तो गलत है, बच्चा दूध नहीं पी रहा है। वहीं ट्रिपल थ्री रूल यूज कीजिए। देखिए 3 चीजें, लैम्प, पिलो, बेबी हैंड और समथिंग। सुनिए 3 साउंड और फील कीजिए। ये ट्रिपल थ्री रूल जब आप वहां फॉलो करती हैं तो आपका ब्रेन अगेन डिफरेंट मोड में चला जाता है और आप रिलैक्स फील करती हैं। दूसरी सिनेरियो हो सकता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रही हो, क्या उसका वेट ठीक है, क्या उसको एलर्जी हो जाएगा, क्या उसने स्क्रॉलिंग टाइम मतलब जो भी क्रॉलिंग टाइम पे शुरू नहीं किया है, या फिर आप वो चीजें गूगल पे पढ़ना शुरू कर देती हो। तो आप अगेन ट्रिपल थ्री थेरेपी रूल यूज कीजिए एंड ये आपके थॉट प्रोसेस को रीसेट करने में हेल्प करेगा। या फिर नेक्स्ट सिनेरियो हो सकता है कि जब आप ओवरवेल्म फील करते हैं, हाउस इज मेसी, बेबी इज क्राइंग, पार्टनर इज टायर्ड, तो फिर से आप ट्रिपल थ्री रूल यूज कीजिए एंड उसके साथ साथ आप डीप ब्रीदिंग, जो मैंने एपिसोड नंबर 1 में बताया था, ट्रिपल फाइव रूल, 5 सेकेंड का डीप ब्रीदिंग, 5 सेकेंड यू हैव टू डू 5 सेकेंड बेबी को काम करो और 5 सेकेंड आप पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को मतलब पॉजिटिव थॉट्स लिखो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंस्टेंट कैम योर माइंड। सो लेट मी टेल यू, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक स्टडी में कहा है कि जो ग्राउंडिंग टेक्निक्स होती हैं ये रिड्यूस करती है एंजाइटी लेवल को, ये एक्टिवेट करती है आपके नर्वस सिस्टम को। यानी जब आप अपनी सेंस को एंगेज करते हो तो बॉडी को लगता है डेंजर खत्म। और पोस्टपार्टम मॉम के लिए ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है, क्योंकि आपको आपका ब्रेन कॉन्टिन्यूअसली अलर्ट करता रहता है कि बेबी को ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया। सो यूज ट्रिपल थ्री रूल एंड विच इज यू कैन अप्लाई फॉर प्रोटेक्शन मोड से पीस मोड में जाने के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो आपको डेली हैबिट में ये चीजें लानी है। तो व्हाट यू कैन डू डेली, सबसे पहले जब आपको मॉर्निंग में उठना है, जैसे ही आप उठते हो तो ट्रिपल थ्री रूल की 1 प्रैक्टिस एक बार करिए। ये आपको डे को काम करने में हेल्प करेगा। दूसरा, अगर आप ओवरवेल्म सिचुएशन में हैं तो आपकी थॉट बहुत फास्ट रन हो रही है, तो आप पॉज कीजिए, ट्रिपल थ्री रूल कीजिए, ब्रीथ कीजिए और स्माइल कीजिए। इट विल हेल्प यू। तीसरी चीज, स्लीप टाइम रिचुअल बनाइए कि सोने से पहले आप 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, मतलब जनरल कीजिए। और ये ट्रिपल थ्री का ग्रैटिट्यूड वर्जन है एंड इमोशन को ये बैलेंस करता है। सो यू नो, एंजाइटी जो होती है वो कभी वैनिश नहीं होती है, बट यू कैन लर्न हाउ टू कंट्रोल इट। So it is very important for new mom to understand how to control all these things, because you cannot completely remove this, but you can make it easy for your life. And motherhood का एक मैराथन है, एक स्प्रिंट नहीं। मतलब जैसे कि आप सब कुछ परफेक्ट नहीं कर सकती हो, और
करना भी नहीं चाहिए। वी डोंट नीड एनीवन परफेक्ट। जो परफेक्ट होते हैं वो कभी हैप्पी नहीं होते हैं। जब भी आपको एंग्जायटी फील हो या आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो तो अपने आप से सॉफ्टली कहना कि आई एम सेफ, आई एम कैपेबल और मैं इनफ हूँ, आई एम डूइंग ग्रेट टू माई चिल्ड्रन, माई फैमिली, टू एवरीवन। और फिर क्वाइटली ट्रिपल थ्री रूल अप्लाई कीजिए। आप देखिए विद इन अ मिनट आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगा, आपका माइंड पीस फील करेगा। तो आज से ये एंग्जायटी रूल को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको ये पोस्टपार्टम जैसी चीजें बहुत नॉर्मल लगने लगेंगी एंड यू कैन हेल्प द अदर मदर आल्सो बिकॉज टुगेदर वी कैन मेक सोसाइटी वेरी calm and compassionate because healing begin with awareness. Happy parenting and stay tuned to my next episode where I'll tell you कि न्यू मॉम की एंजाइटी जो होती है वो कितने टाइम तक रहती है एंड व्हाई। थैंक यू सो मच। लव